अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और आज पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन कर रही हैं एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर जिनसे बहुत ही इंस्पायरिंग, इंसाइटफुल एंड अनफिल्टर्ड गुफ्तगू होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयत अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम में ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम तो जानते हैं और हम आपको देखते भी रहते हैं, आपका यूट्यूब के व्लॉग्स भी देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको, आयत, खुद को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो, 3 वर्ड्स क्या होंगे? अच्छा, ये सवाल ना मैं खुद अगलों से पूछती कि मुझे डिफाइन करो कि मैं कैसी हूँ। हाँ। अपने आप को पहचानना ना, इंसान ये बस कंफ्यूज ही रहता है। लाइफ का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर क्या है? क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आजकल लाइफ में मेरे एक्चुअली हमारा एक रूटीन है, ठीक है, जो पिछले 4 साल से मैं लाइव करते आई हूँ टिकटॉक की। तो वो एक लूप है जो बस चलती रहती है, एक जॉब की तरह। जैसे सुबह उठते हैं 9 to 6 अपनी जॉब करते हैं, तो लाइफ का भी यही है। लेकिन न्यू ये है कि मैंने थोड़ा बाबा को तंग किया। मैंने कहा बाबा बस करे, अब दुबई में बोरिंग हो रहा है। तो उसकी तरह है नहीं, सारे रजब भाई, सारे दोस्त यार सब पाकिस्तान में होते हैं, तो जरा पाकिस्तान का ट्रिप कर रहे हैं। अच्छा, सो आप इधर आई हैं। अच्छा, आपने लाइव का भी जिक्र किया इस तरह से कि जैसे 9 to 5 जॉब होती है, सो आप उस पे टिकटॉक पे लाइव आते हो? हाँ जी, मैं कितने टाइम के लिए? मैं सबसे कम टाइम के लिए आती हूँ। मेरे अलावा जितने भी वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो बाकायदा पूरा टाइम देते हैं अपना। वो 9 to 6 जॉब देते हैं। मैं मुश्किल से जाती, सुबह 9 बजे? नहीं। हाँ, शाम को शुरू होता है। ओके, 9 बजे, यानी तकरीबन पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से लगा ले 9 बजे से बैठते हैं सुबह 6, 7, 8 बजे तक। लेकिन मैं सबसे कम बैठती हूँ। मैं जाती हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे में, कहती भाई बस है, अब नहीं हो पा रहा। तो ये टिकटॉक लाइव को बड़ा टॉक्सिक भी कहते हैं और कहते हैं कि कल्चर अच्छा नहीं है फॉर गर्ल्स, एंड यहाँ पर बहुत बुरी चीजें भी देखने को मिलती हैं और लोग एक दूसरे को बैश कर रहे होते हैं, गालम गलोच होता है, फिर बड़ी बुरी किस्म की पनिशमेंट्स भी होती हैं। किस तरह से आप ये सब कुछ फिर हैंडल करते हो, फेस करते हो? बिकॉज यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड बड़ा एजुकेटेड आपका बैकग्राउंड मुझे लग रहा है, तो किस तरह से हाउ डू यू मैनेज, और जो सारा वहां पर चल रहा होता है सिलसिला, उससे कैसे खुद को सेफ रखती हो? अच्छा, बात आती है इंसान के अपने मॉरल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वो चाहे जहां भी काम करे, सिर्फ टिकटॉक लाइव नहीं होती, आप कहीं भी जॉब करें, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह। इट्स अबाउट आप अपनी कैसे बाउंड्री सेट करते हैं, अपनी लिमिट्स कैसे सेट करते हैं। मुझे 4 साल हो गए टिकटॉक पे, तो 4 साल से मैं लाइव करी। पनिशमेंट्स वगैरह होती है, मैं बैठती हूँ यार चलो क्या पनिशमेंट है यार, एक काम करो, कानों पे सॉक्स चढ़ा के चलो बकरे की आवाज निकालो। तो ये तो एंटरटेनमेंट है, ये फन है। और अगर कहा जाता है कि टिकटॉक लाइव बहुत बुरा है लड़कियों के लिए, तो अगेन हर इंसान की इज्जत अपने हाथों में होती है। तो अपने आप को कैसे आपने अपने आप को सेट रखना है। फिर आपने टिकटॉक लाइव की बात की। अभी मेरे हम जब गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली हम रिसर्च कर रहे होते हैं, वीडियोस भी देख रहे होते हैं, व्लॉग्स भी देख रहे होते हैं। बड़ा अच्छा मुझे आपका कंटेंट लगा, उसमें फैमिली और बड़ा वो लाइवली सा था। एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, अब आपने जिक्र किया तो आई थिंक वो टिकटॉक लाइव की वीडियो थी जिसमें उमर बट के साथ शायद यू वर लाइव, एंड वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि यार तुमने भंग वाले पकोड़े खाए हुए हैं, तुमने कोई नशा किया हुआ है। एंड बीइंग अ गर्ल आई वाज नॉट कंफर्टेबल वाचिंग दैट वीडियो वेयर आई रियलाइज्ड कि एक लड़की को इतना आप डिग्रेड कर रहे हैं, या उसको, आपकी दोस्ती हो सकती है बहुत अच्छी और वो शायद दोस्ती में आपको तंग कर रहे थे या मजाक चल रहा था, बट वो मजाक जो था मुझे लगा वो बिलो दी बेल्ट हो रहा है। वो डिफरेंट नशों के नाम ले रहे थे जो कि मुझे तो, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था वो क्या नशे थे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, एंड यू वर लाइक नहीं, एंड देन यू एड्रेस्ड हिम, और फिर आपने बोला मामा इसको देखें, इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ इस तरह से आपने मामा से बात की। तो मैं अपनी समझती कि यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, आपका एक ऑरा है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो इसमें जब इस तरह के लोगों के साथ आप लाइव आती हैं तो परसेप्शन बदल जाता है कि यार ये क्या कर रही है बैठ के। अच्छा, बात ये आती है कि अगर आप लाइव करें ना तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आई गेट इट, एजुकेटेड भी होते हैं, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे आते हैं, जिनका सिर्फ गोल होता है पैसे कमाना। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। बात आती है मेरी, तो मैं अपनी जो टेम्परमेंट है मैं बहुत काबू में रखती हूँ। बिल्कुल, मैंने देखा अक्सर क्या होता है, अगला सामने कुछ भी कहते कहते नहीं, गुस्सा तो फिर पारा जब हाई होता है इंसान को पता नहीं होता वो क्या कह रहा है। तो होता है कि नहीं, टेम्परमेंट रखो रखो। अगर अगला लोग याद रखेंगे कि अगले ने गलत बोला है, ठीक है, मेरा जो रिएक्शन होगा ना एक्चुअली वो लोग याद रखेंगे कि आयत ने सिचुएशन को कैसे हैंडल। तो अगर उमर बट वो मजाक रहा तो पहले तो दोस्ती है, ठीक है, सलाम दुआ हो जाती है। अगर वो उधर मैं आई हूँ तो एक आधी दफा मुलाकात हो गई सबके ग्रुप में, तो जब वो कहा मैंने
फिर एक तरीका होता है लोगों का सिंपली कट ऑफ करने का, वो हाँ कन्वर्सेशन कट ऑफ करने का कि यार मजीद आगे बढ़े ना। तो वो बात जब हुई थी, क्योंकि वो नाम खुद ले रहे थे, मैं कहती ये है क्या है कौन सी चीजें। हाँ। तो आप अपने आप को टेम्परमेंट आपको जरा कंट्रोल करना होता है ना, तो आपका रिएक्शन, दैट्स हाउ यू आर नोन फॉर, हाउ यू हैंडल थिंग्स। ओके, तो उसमें जब इस तरह का कोई अगर आ भी जाता है लाइव वीडियो में, आपका जानने वाला है, आपका फ्रेंड है, तो आप बस अवॉइड करते हो विद द कूल टेम्परामेंट, ज्यादा उसके साथ आर्ग्यू नहीं करते हो? आर्ग्यू नहीं करते। मैं कोई कुछ कह देता है, मैं कहती हूँ यार ये आपकी तरबियत होगी, मेरा इखलाक ऐसा नहीं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं, मैं कट करके फिर आगे। अच्छा, टिकटॉक लाइव जब भी मेरे पास गेस्ट आते हैं, हम ये भी पूछते हैं, मैंने सुना है बहुत पैसे लोग कमाते हैं, और मेरे ही गेस्ट आए थे मेरे ही शो में और उन्होंने मुझे कहा आप नहीं आती टिकटॉक लाइव पे, आप तो करोड़ कमा सकती हैं महीने का। खैर वो सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है वो हम आपसे जानेंगे, बिकॉज आप तो ये प्रैक्टिकली करती हैं और आप लाइव आती हैं, तो कितने पैसे महीने के कमाती हैं? पैसे ना, एक पैसा और एक घर है जो अपने नसीब से मिलता। अच्छा, टिकटॉक लाइव पे भी? टिकटॉक लाइव पे भी। अब मैं 4 साल से कर रही हूँ, तो हाँ। अप एंड डाउन हर किसी का होता है। इट्स लाइक अ शॉप। ओके इट्स अ शॉप। कभी अच्छा बिजनेस हो गया, कभी कम, बुरा हो गया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं, स्टार्टअप हर कोई करता है ना। अब अच्छे से अच्छे होस्ट भी बैठे हैं, कहते हैं यार मैं तो 4 घंटे बैठा हूँ, हाँ यार जेब में $10। अच्छा। फिर एक ऐसा वक्त होता है कि 5 मिनट बैठे, तो वो 5 मिनट में माशाल्लाह वो फिर लेकिन आपकी एवरेज अगर मैं पूछूं कि यार इतने एवरेज तो कमा ही लेती है आयत, जो है ना कम से कम इतनी एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि आयत को पता है कि यार मैं अगर घंटा 2 भी बैठूंगी तो दिस इज हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न। अच्छा, मैं जिस सोच से बैठी हूँ, मैं सोच से बैठी हूँ कि मैंने जाना है, मैंने मस्ती करनी है और आ जाना है, बाकी नसीब। तो मैं इसी थॉट से जाती हूँ कि मैंने घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, मस्ती करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। तो मैं एवरेज नहीं लगा के बैठती, अच्छा मेरा ये। फिर भी एक होता है ना माइंड में, चलो आप ये नहीं सोच के बैठते, विच इज वेरी गुड, आप अपनी फन मस्ती करते हो, लेकिन कितने पैसे फिर भी एवरेज बन जाते हैं? एवरेज देखिए मंथली कितने बन जाते हैं। अच्छा दिरहम्स में हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन फिर वो डॉलर्स वगैरह फिर कन्वर्ट करें रुपीज में, तो फिर माशाल्लाह फिर ईद होगी फिर। लेकिन एवरेज 10 लाख ऑनवर्ड्स, 12 लाख, 15 ऑनवर्ड्स, 15 लाख ऑनवर्ड्स, 20 लाख। ये मैं अपना नहीं बता रही, मैं एवरेज आपको बता रही हूँ कि इंसान इतना एक एवरेज होस्ट कमा लेता है। 2 घंटे बैठने से, 2 घंटे बैठने से कुछ लोग महीने के माशाल्लाह करोड़ भी कमा जाते हैं। कौन लोग हैं वो? मिस्टर पतलू तो नहीं है वो? जरूर कमाते होंगे, ही इज अ गुड होस्ट। अच्छा, मिस्टर पतलू करोड़ तक, और रजब वगैरह आपके तो दोस्त हैं? लाइव नहीं आते अभी। अच्छा, नहीं आते? नहीं। ओके। अच्छा, फिर आपकी वीडियोस में देख रही होती हूँ, अलीना के साथ भी होती है, अलीना के साथ कैसे दोस्ती हुई? अच्छा, अलीना के साथ लाइव पे ही दोस्ती हुई। अब कोई 1.5-2 हो गए, तो बस एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट हो जाते हैं, रैंडमली ऐड हो जाते हैं। तो अलीना से तब मुलाकात हुई, तो उसका जो माशाल्लाह से जो उसका जर्नी भी रह चुका है, जो उनकी वीडियो भी रह चुकी है, तो हमारे सामने सब कुछ हुआ है। हम सब बैठ कर, आपको पता है अलीना मेरे शो में ही आई थी, वो सुनो तो सही में, जिसमें वो सनसनाहट और वो सारी घबराहट वाली वीडियो थी, एंड इट वेंट वायरल, एंड वो बड़ी अच्छी उनकी माशाल्लाह वीडियो है। तो आपकी टिकटॉक लाइव पे दोस्ती हुई? हमारी टिकटॉक लाइव। तो क्या 2 कंटेंट क्रिएटर्स अच्छी दोस्तें बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती है। जेलसी फैक्टर होता है? नहीं। इनसिक्योरिटी? मेरा तो नहीं होता, क्योंकि मैं अपने में इतना कॉन्फिडेंट रहती हूँ, मुझे अपना होता है। मैं कहती हूँ कि यार इंसान खुद कॉन्फिडेंट रहे ना, तो वो दूसरों को नहीं देखता, अपने ऊपर इंसान को भरोसा। व्लॉग्स भी आप बनाती हैं, और मैंने आपके कुछ देखे भी, बड़े अच्छे जबरदस्त फैमिली ओरिएंटेड टाइप होते हैं, और बड़े फैमिलीज में वो बैठ के आप देख सकते हैं, बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। रजब भट्ट साहब के साथ भी आपका एक व्लॉग था, उसके व्यूज इतने ज्यादा है, क्या उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है इसलिए? लाजमी सी बात है, फिर वो माशाल्लाह पाकिस्तान के शाहरुख खान तो हैं, शहजादा भाई तो है मेरा। तो जो रजब फैमिली है वो मुझे बहुत देखती है, बहुत सपोर्ट करती है। वो रजब फैमिली से मुराद पूरा जो उनका फैंडम है वो, और खास तौर पे जो उनके अपने घर वाले हैं, अम्मा, अब्बा, गजल आपी, सलमान जो उनका कजन है, रजब भाई खुद, तो बहुत प्यार। तो रजब भाई से कैसे दोस्ती हुई, कैसे आप लोग फ्रेंड्स बने? बहुत एक कोई फनी वाकया है, लाइव पे ही हुई है। अब लाइव पे कैसे हुई थी कि मैं तो उनसे पहले की लाइव करती हैं, तो हम रैंडम रिक्वेस्ट उठाते हैं। तो मैंने एक अकाउंट देखा, मैंने कहा यार अच्छी खासी व्यूअरशिप और पाकिस्तानी लड़का कोई लग रहा है, मैंने टक करके रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा। अब सामने आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वो 3 हैदर, डोगर और रजब भाई बैठे हुए थे। तो अब गेम खेल रहे हैं ना, तो मैंने कहा चले गेम लगाते। वो शायद इतने मस्ती में थे, उन्हें सुना नहीं। मैंने कहा आई एम फ्रॉम टर्की। Where are you from? मैंने कहा oh I'm from Turkey, I don't understand Urdu।
तो वो बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, तो फिर उधर से हमारा एक दोस्ती और शुगल वगैरह। शुगल मस्ती शुरू। ओके, और अभी तो आप माशाल्लाह से उनके घर भी गई हुई थी, उनसे मिलने वगैरह भी, और आपकी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि आपका दिल नहीं करता कि आप लोग मिलें तो आप स्पेशली व्लॉग बनाएं, लेकिन वो खुद कह रहे होते हैं जी। कि बनाओ आयत, वीडियो किधर है, व्लॉग में क्यों नहीं, तो इनकरेज करते हैं। वो बहुत इनकरेज करते हैं, क्योंकि देखिए जब एक इंसान इस मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो वो खुद कैमरे से कभी कभी फेडअप हो जाता है कि यार हर जगह ही कैमरा, हर जगह ही कैमरा मुंह पे ला रहे हो। तो मेरी इंटेंशन होती है कि भाई रजब भाई मैं आपसे मिलने आती हूँ, अम्मा से मिलने आती हूँ, अब्बा से मिलने आती हूँ, ये प्यार होता है, क्योंकि मेरी फैमिली उनकी फैमिली हम लोग मिल चुके हैं काफी दफा। ओके, लेकिन मैं बैठी होती बातें कर रही, तो मैंने कहा जी और सुना है ये उधर कौन से बताए, मस्ती बताए, तो कहते कैमरा का है, बातें क्यों करिए, कैमरा का है, यार ब्लॉग नहीं किया, कहते उठाओ कैमरा करो ब्लॉग। हमेशा उनके सामने मैं कच्ची भी पड़ जाती हूँ, तो यार रजब भाई आपकी एनर्जी वगैरह, कहते तो कच्ची ब्लॉगर आयत, मुझे कच्ची ब्लॉगर। अच्छा आयत, यूट्यूब पे भी माशाल्लाह से जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स बनाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट होता है, उन व्यूज एंड व्यूअरशिप के हिसाब से वो भी बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम योर यूट्यूब? अच्छा, यूट्यूब का मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अच्छा, कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन फिर मैं पाकिस्तान आके कंसिस्टेंट होती हूँ, बाहर जाके तो ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं बन सकता। नहीं, पाकिस्तान में रौनक बढ़ गई। हाँ, अपने पाकिस्तान में कुछ भी कर दोस्त, लो, ठेले के खाने खाना शुरू कर दो, पानी पूरी चैलेंज हो गए, ये हो गए, तो पाकिस्तान में रौनक बहुत है। उधर सारे कजन्स वगैरह काम करते हैं, मसरूफ रहते हैं, तो उधर मिलना वगैरह बड़ा कम होता है। कम। तो यूट्यूब से कितने 1 मिलियन तक होती है एवरेज मंथली, जिस हिसाब से आप वीडियोस बनाते हो, या नहीं इससे थोड़ा कम? यूट्यूब से ये नहीं। अच्छा, यूट्यूब का मसला ये है कि यूट्यूब से इतना इनकम, इतनी रेवेन्यू होती नहीं है जितनी लोगों को लगती है। हाँ, हमें तो लगता है कोई अरबों कमा रहे हैं। ना, अरबों अच्छा। आप टिकटॉक से कमाएंगे। अच्छा, अगर आपने अमीर होना है तो आप टिकटॉक पे आ टिकटॉक जाए ज्वाइन कर ले। और टिकटॉक लाइव, क्योंकि वीडियोस के तो पैसे नहीं होते ना, उसके नहीं होते, मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान या। ठीक है, सो इट्स टिकटॉक लाइव। अच्छा, वो ये जो परसेप्शन है कि यूट्यूब बहुत ज्यादा आपको डॉलर्स में पे करता है और आप रातों रात गाड़ी और ये लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं, टिकटॉक गिव्स यू फेम, ओके, पर टिकटॉक ये रेवेन्यू उतना नहीं है जितना लोगों को लगता है। ओके। अच्छा, कभी किसी ने ये भी क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिलता है कि यार ये तो व्यूज के लिए अलीना या रजब के साथ घूम रही होती है? डू यू लिसन टू सच कमेंट्स, या पढ़ते हो या नहीं? पीपल आर ऑलवेज सॉरी आपकी बात काट रही हूँ मैं। पहली बात कमेंट्स नहीं पढ़ती, लेकिन दूसरा मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अब तक जितना भी मेरा सफर है, मुझे सिर्फ प्यार मिले, सिर्फ प्यार और इज्जत मिले। और मुझे पता है कि मैं यूट्यूब जो मैंने, अच्छा दरअसल मुझे रजब भाई ने कहा था यार यूट्यूब ज्वाइन कर। अच्छा, उन्होंने आपको नहीं किया, मैंने साल डेढ़ बाद किया, और मैंने उनको नहीं बोला था कि रजब भाई मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, ये कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ज्वाइन किया। हफ्ता भी नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है 4-5 दिन के अंदर लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। तो दिस वाज विदाउट रजब भाई नोइंग। ओके। तो फिर जब वो दुबई आए थे, फिर वो घर आए थे, मिले, खाना शाना के, पहली दफा मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने कहा था तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कहा अच्छा, कहते 3-2 दिन बाद ब्लॉग अपलोड होगा तब देखना। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ब्लॉग देखा, उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया, मैंने मैसेज मैंने आपको कसम से इसलिए घर नहीं बुलाया, भाई से मिलना इसलिए बुलाया था। कहते हैं मैंने वादा किया था साल पहले, वो वादा निभा रहा हूँ। ओके। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान की भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली। व्हाट डू यू थिंक, हु इज गलत, कौन है? देखिए, इस बात के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, क्योंकि घर का मसला होता है, 4 दीवारी का मसला होता है। पर आपको नहीं लगता कि वो अब घर का रहा नहीं है? वो तो अब यूट्यूब एंड उन्होंने व्लॉग्स में इतना उछाल दिया है कि वो अब घर का मसला तो वो होता है ना, जो किसी को पता ना हो, 4 लोगों के बीच में वो घर में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन एक सोशल मीडिया पर्सन की यही बदकिस्मती होती है कि जो चीजें 4 दीवार में रहनी चाहिए वो बाहर आ जाती है। ठीक है, क्यों आती है? खुद दिखाते हैं तो आती है ना, खुद नहीं दिखाते। इर्द गिर्द अगर ट्रस्टवर्दी बंदा। आप क्या बात करिए, रजब के आप व्लॉग्स देखें, उसमें आई थिंक हम जब भी रजब का घर में व्लॉग होता तो ईमान होती थी, ईमान को क्या गिफ्ट मिला, ईमान कहाँ जा रही है, गाड़ी में लेके गए, तो वो खुद दिखाते हैं तो लोग इतना इंटरवीन करते हैं। हम जितना लोगों को दिखाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ, उतना लोग इंटरवीन करेंगे। लोगों को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड, जब तक मैं दिखाऊंगी नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा कि हस्बैंड कहाँ है, कौन है। कोई सीआईडी तो पीछे लगी नहीं हुई कि हमारी रिसर्च करके लोग बैठे हों। तो डोंट यू थिंक कि खुद पहले शुरू करते हैं, फिर ये सब बैकलैश और ये सब कुछ होता है? 2 चीजें होती है। पहली चीज ये होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शोइंग योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस। देखिए, फैमिली ब्लॉगिंग होती है, वो आप अपने पर्सनल स्पेस में ही कर रहे होते हैं, घर दिखा रहे हैं, मम्मा दिखा रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, दिन में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, शॉपिंग क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर उस 4 दीवारी के पीछे उस
फ्रेम के अलावा उस 40 मिनट के ब्लॉग के पीछे क्या मसले वगैरह होते हैं वो तो नहीं दिखाते ना। हम बैठ के कि यार आज मम्मा बाबा मेरी लड़ाई हो गई, बाबा ने मुझे पैसे नहीं दिए, बाबा ने बाहर नहीं जाने दिया मुझे, तो ये मसले तो जिक्र नहीं करते लाइफ में। तो आई एम श्योर उनके भी कुछ ऐसे मसले होंगे जो लाजमी सी बात है कौन इंसान चाहेगा सामने आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर उधर से आगे। लेकिन ये एक ऐसी पर्सनल इतनी सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं नहीं समझती कि मेरा इधर कोई रोल है कि लेकिन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, आपके घर भी आना जाना है, कभी डिस्कशन भी नहीं होती या पूछा भी नहीं जाता? आई डोंट थिंक सो कि मैं उस जगह पे हूँ कि मैं किसी से बहुत सेंसिटिव और बहुत ही कोई। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये सेंसिटिव नहीं रहा? अब तो ये नेशन का मसला बन गया जब उनके भाई आके पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि रजब ने ये किया, रजब अपने व्लॉग्स में लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये किया। तो डोंट यू थिंक इट्स नॉट पर्सनल एंड सेंसिटिव एनी मोर? सेंसिटिव तो वो होता है जिसको आप बहुत सीक्रेटिव रखो, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके दिल के बहुत कोई चीज करीब है, तो आपको ये भी लगता हो कि नजर लग जाएगी, हम बात ना करें या कॉन्ट्रोवर्सी ना बन जाए। तो लोग भी ये भी कह रहे हैं कि ये सब व्यूअरशिप के लिए किया जा रहा है और व्यूज लेने की खातिर, और ऐसा नहीं है व्यूज वगैरह लेने की खातिर कौन अपने घर के मसले सामने लेकर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इर्द गिर्द ये होता है कि इंसान अब सोशल मीडिया पे मैं अगर आई हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे इर्द गिर्द 5 बंदे हैं तो 5 में से कौन ट्रस्टवर्दी है कौन नहीं है, किस पर एतबार किया जा सकता है, कौन आगे बात कर दे नहीं कर दे। ये अगर नेशन वाइड मसला हुआ नहीं, हमारी जो माशाल्लाह से अवाम है वो इंटरेस्ट लेती है, उनको मजा आता है, उनको नेगेटिव चीजें, उनको इसके घर में क्या चल रहा है, इसने ये तो बड़ी ये लगे वो लगे, तो ये एक अजीब सा इस माहौल है जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए इससे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। बाकी मेरी कभी इससे इस राब्ते में बात नहीं हुई क्योंकि मैं कहती हूँ कि बहन, पर आपको ये आइडिया भी नहीं है कि हु इज रॉन्ग, या जो आप टिकटॉक पे या जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट देखती हैं, एक परसेप्शन होता है बीइंग अ वुमन एंड देन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू रिप्रेजेंट मैसेज, आप इतने लोगों को, इतनी लड़कियों की आवाज है, तो आप जब इस इशू को देखती हैं तो कोई आपका अपना ओपिनियन भी नहीं है? अगर ओपिनियन मेरा तब जरूर होता अगर मुझे पूरे वाक्य का पता होता कि एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ है, सिचुएशन बाय सिचुएशन क्या हुआ है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहा है, सो उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक सो मैं जज कर सकती हूँ। ठीक है, और उसमें आपका कोई ओपिनियन उस तरह से नहीं है क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ कि क्या हुआ है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपकी रजब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है जिस वजह से अपना कमेंट्स एंड ओपिनियन रिजर्व रख रही है? बिकॉज जब ये सारा कुछ हुआ तो रजब की फैन फॉलोइंग बहुत कम हो गई एंड पीपल वर अगेंस्ट दिस, जो भी था उनका चले पर्सनल था कि नहीं होना चाहिए था जो कि ईमान के साथ हुआ, डिवोर्स थी या जो भी था, फिर सोशल मीडिया पे इस पूरे इशू को घसीटना नहीं चाहिए था। ये चीजें तो बहुत प्राइवेट एंड सीक्रेट रखनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता ऐसे होना चाहिए था दोनों एंड्स से, दोनों पार्टीज का? मैं ये नहीं कह रही कि ईमान की तरफ से होना चाहिए था या रजब की, बट ये थोड़ा सीक्रेट होना चाहिए था। लाइक आई सेड कि ये वो चीज होती है इंसान खुद नहीं चाहता ये बाहर आए बात, लेकिन अब जब आ गई तो फिर इट्स अ बैगेज। सोशल मीडिया बीइंग अ पब्लिक फिगर, इट्स अ बैगेज, देयर कम्स गुड कम्स बैड, तो आपको ये सारी चीजें डील करनी। मैसेज क्या, अगर मैं पूछूं कि ईमान और रजब को एक एडवाइस, चलें मैसेज नहीं एक एडवाइस करें, आप रजब को भी करें और ईमान को भी करें, अगर दोनों आपके सामने बैठे हुए एक एक एडवाइस दोनों को, क्या करेंगी आप? हाँ, बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर या बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फॉलोअर, जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए। मैं कभी ईमान जो भाभी हैं उनसे कभी मैं मिली ही नहीं। अच्छा, तो मुझे उनसे एक होता है ना कि इंसान जब मिलता है तो आपको पता चलता है कि ये है कैसे, क्या मैं क्या एडवाइस देना चाहूंगी, तो उनसे उनको तो मेरा कुछ उनसे कोई एडवाइस नहीं एडवाइस रजब के लिए ही नहीं। रजब भाई से ये कहूंगी कि जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, बस खुश रहे, और योर टॉप प्रायोरिटी इज यू एंड योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, छोड़, लोग जो भी कहते हैं वो गोली मारे, लोग कहते हैं गलत कहते हैं अच्छा कहते हैं, छोड़ दें, नहीं रिएक्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल मीडिया की भी बेस्ट फ्रेंड बता दे। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम लोगों से मिलना जुलना रखती हूँ, बहुत कम लोगों से, क्योंकि मुझे होता है कि पता नहीं मैं अगले बहुत ज्यादा जल्दी जजमेंटल ना हो जाए। मिलना जुलना मैं बहुत ही कम रखती। ठीक है, लेकिन अभी तक जिससे मेरी बॉन्ड हुई है, जिसका एक हमारा मेंटल लेवल मैच है, एनर्जी जो होती है आपकी वाइब होती है मैच, वो अलीना से जरूर मैच की। अच्छा, अलीना से। मुझे ये बताएं कि आपकी अगर सर्च हिस्ट्री लीक हो जाती है गलती से, तो क्या उसमें कुछ एम्बैरेसिंग होगा कि यार मैं ये देखनी थी, हाँ ये तो पता लोगों को चल गया, गोरे होने के तरीके, बाल लंबे करने के तरीके, बाल गिराने रोकने के तरीके, बाल गिरने से। अच्छा, ज्यादातर क्या सर्च करती हैं गूगल पे? जाके देख रही होती हैं कि व्हाट्स ट्रेंडिंग, या क्या लॉन आउटफिट्स क्या चल रहे हैं, या क्या सर्च हिस्ट्री में आपकी क्या होता है? सर्च हिस्ट्री में या तो मेरी मूवीज होनी है, मूवी
कौन सी देखूं? हम्म, कि ट्रेंडी जो आउटफिट्स वगैरह होते हैं वो इवेंचुअली वो माशाल्लाह से टिकटॉक आना और शुरू- इंस्टाग्राम को रील स्वाइप करते 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 ही ट्रेंड सामने आ आ जाता है। जाता है। तो वो ओके, सर्च करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। बाकी अगर किसी चीज के बारे में जानना हो, कोई फैमिली में बैठे हो, कोई हम्म, जनरल सी बड़ी बातें हो रही हो कि इस मुल्क का क्या था, उस मुल्क की तो बैठ के हिस्ट्री सर्च कर ली कि इस Search मुल्क की कर ली। हिस्ट्री क्या थी। ओके, तो ऐसी चीजें जनरल नॉलेज के हिसाब से ठीक है। search कर ली। सबसे एम्बैरेसिंग डीएम जो आपको आया और आपने सोचा यार ये अब मैं इसको क्या बोलूं? अच्छा, अक्सर ना हम देखते हैं तो अब मैं रैंडमली जा रही हूँ तो माशाल्लाह से शादी के बड़े मैसेजेस आते हैं। हैं? शादी के बड़े मैसेजेस आते हैं। नहीं, वेरी गुड लुकिंग, वो तो लेजेंड वो बनते हैं। हाँ, शादी के अलावा एक मुझे मैसेज आता है, जब मैं लाइव पे भी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि मुझे कोई मैसेज करता है, आप ही मेरे पास पैसे नहीं, मुझे कुत्ता खरीदना है। हैं? यकीन करें, अब मैं बैठ के हंसू और मैं लाइव पे, अक्सर मैं जब लाइव होती हूँ मैं कहती हूँ यार कुछ है नहीं करने को, तो एक काम करते हैं जरा डीएम्स पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं के पैसे नहीं है, मुझे आईफोन खरीदना है, ये खरीदना। मैं कहती हूँ हाय काश जेबों से पैसे गिर रहे हो। ये ऑनलाइन भीख ही चल रही है। मतलब मेरे हालात बहुत खराब हैं, अकाउंट इतना होगा, मर्सिडीज की तस्वीर लगी होगी और मैसेज आएगा आप ही मेरे हालात बहुत खराब हैं, फीस देने के पैसे नहीं है, अगर आप कुछ मदद कर दें। भाई हम क्या ऑनलाइन अब आपको बगैर देखे तो आप फिर रिस्पॉन्ड तो नहीं करती होंगी? अच्छा, लाइव पे जब मैं बैठी होती हूँ तो लाइव जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उसमें कभी आके स्पैम कर दिया कि मदद कर दे, दुआएं चाहिए दुआएं चाहिए, तो वो देख के अनदेखा नहीं हो सकता कि अब क्या पता असल में इशू हो नहीं हो। तो एक आधी दफा मैंने कर दी मदद ना। फिर मैंने कहा कि चलो से कर दी, अमाउंट मांगी, मैंने कहा अच्छा इतनी की दुआएं आती, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का इतना इल्म नहीं है मुझे, ठीक है। वो फिर 10 दिन बाद फिर मैसेज आ गई दुआएं खत्म। मैंने कहा आपने अखरोट के लिए मूंगफलियां खाई हैं, दुआएं खत्म। हाँ, महीने की दवाई लेनी, 5 दिन में मुझे और दवाइयां चाहिए। ओह गॉड, वो वेरिफिकेशन के बगैर आपने कहा होगा यार जरूरतमंद है मैं मदद कर दूं, तो इस तरह भी होता है। अच्छा, आपने शादी का जिक्र किया, व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, एंड व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? कोई है अभी फ्यूचर प्लान? माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी। जो मम्मा बाबा चाहे, है जो मम्मा बाबा चाहे। कोई वैसे होता है ना एक आइडियल स्केच? अभी तो बाबा सामने